Yeah. G6. Now got two shades in the building over here. Put your hands up, hands up, hands up. Okay, now put your hands up. Everybody in the crowd, put your hands up. Right. Oh, now what's up? Like a G6, like a G6, like a G6, like a G6. Come on. Yeah, you know, two shades is over here. Come on. What we got? We got my man Zan over here. Are y'all ready? Exactly, mama, so get on the groove. Head and hand clap, now make that ass move. Cute face with a high frame. Got something to ask you. Whether you got a man or you ready to move. We can get it freaky, let me show you my crew. I got a lot of looking shirt with cake you can do. The other guys said it when they see us rolling. Two shades, crew, 172 and bass and beat. Now you know we rolling. So many ladies on my phone calling to say I love you, Zan. I will miss some more, man. Haven't heard of the names, I don't know on me. I'm just unfolding in the rap jam. Now you know I own it. Yeah, Dixie Kid doing the freestyle, backing on it like we got these G's. I'm trying to get cash and I ain't pleased. One commission, One commission, one commission, one commission. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपका नाम? Slick from Two Shades. आप? Freaky from Desi Beam. Mojo from Desi Beam. Zan from Two Shades. बहुत बढ़िया. इन्होंने गाना बजाया और गाया भी और इनके लिए जोरदार तालियां. मनी क्लबिंग की खूब बातें होगी, गाना बजाना हो गया और चंडीगढ़ का होना टैलेंट भी हम सबने देख लिया. तो क्यों ना एक ब्रेक ली जाए. बिल्कुल मनीष, अब वक्त हो गया ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक्स अ लॉट मिस्टर डीजे. वेलकम बैक और एक बार फिर से आप सबका यंग एंड कूल में स्वागत है. वैसे मनी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो उन लोगों ने बताया काफी लोग यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, बूस्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल. तो आप सबको ये मालूम है कि चंडीगढ़ में ड्रिंक करने के लिए, बूस्ट करने के लिए लीगल एज क्या है? मैम से पूछते हैं. हाँ जी. मे बी 18 प्लस. 18 प्लस होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि 18 में सब लीगल होता है. 18 में सब लीगल होता है. और आप बताइए क्या एज होनी चाहिए चंडीगढ़ में? आई थिंक 21 ईयर्स होगी. आई एम जस्ट गेसिंग लाइक 21 साल की होनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी मेच्योरिटी ज़्यादा आ जाती है. 18 इज जस्ट ए टीनेज एज एंड 21 इज अ मेच्योरिटी एज, तो दैट्स व्हाई इट इज 21. 18 इयर्स. और कोई गेस करना चाहते हैं क्या? 21 प्लस. 18, 21. उसके अलावा कोई और गेस करना चाहते हैं? ये बताइए आप सब में से कौन कौन बूस्ट करते हैं? सच्ची बताना, ऑनेस्टली. 1 कोई भी नहीं करता है. 3 4. आपकी एज क्या है? 18. 18 साल. I'm 18. तो आपको मालूम है क्या लीगल एज होनी चाहिए? नहीं. आप ड्रिंक करते हैं? हाँ जी, हाँ जी. आप लीगल हो ना हो कोई फर्क नहीं. जिसने पीनी है उसने पीनी है. 11 साल पे ही पिएगा, वो 15 पे भी पिएगा, 16 पे भी, 18 पे भी पिएगा. जिसने पीनी है उसने पीनी ही है. ओके. पीनी है उन्हें पीनी है. और कौन करता है? बिल्कुल सर. हाँ जी, आप बताइए. मैं भी ड्रिंकिंग करता हूँ बट मैंने स्टार्ट में ड्रिंकिंग 23 की एज में मैंने स्टार्ट की थी. उससे पहले मैंने 17, 16 साल. जी हाँ. आपने कब शुरू की? 18 के बाद, 18 प्लस के बाद, जब 18 का हुआ. डीजे साहब कुछ कहना चाहते थे. आइए डीजे के पास चलते हैं. वो भी कुछ एज गेसिंग करने वाले हैं. क्या एज होनी चाहिए लीगल एज? Okay, I tell you it's 25 now. Around 3 years back it was 22, but nobody bothers. But basically it's 25 now. जी हाँ, 25 साल. बिल्कुल सही कहा. इनके लिए जोरदार ताली. और डीजे खुद म्यूजिक बजाएंगे. 25 साल हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता. अगर जो आप बार और पब में जाते हो, अगर वही आपको मना नहीं करते, दे आर नॉट फोर्सिंग यू कि आप मत पियो. आप पीना चाहते हो, उन्होंने भी पैसे कमाना है. दे हैव टू अर्न. और वो कहीं ना कहीं से कमाएंगे. आप पियोगे, वो कमाएंगे. और वो आपको मना नहीं करेंगे पीने से. अगर वो मना करते हैं फिर मैं मानता हूँ कि 25 साल के बाद मैं दोबारा पीनी शुरू करूंगा. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही पॉइंट रखा इन्होंने कि कोई चेक्स नहीं होते. ठेके में जाएं, कोई डेट ऑफ बर्थ चेक नहीं करेगा, बस उनको पैसा कमाना है. इवन क्लब्स में भी कोई चेक नहीं कर रहा कि किस एज ग्रुप के. बट ड्रिंक्स बहुत इजीली मिल जाती हैं. आपसे पूछते हैं कि आप बताइए. See, we cannot ask everyone for their I cards or age proof.
what we see is that if we find someone, you know, underage by the looks and all, then we obviously ask them for their iCard. So if they don't have it, we don't, you know, serve them drinks. And obviously if we won't serve them, they'll go to thekas and all, theka wala and all, they don't ask anyone. So they'll just give it, they'll drink at their place, they'll drink at friend's place, they'll drink in the car, maybe somewhere else. जैसा कि लीगल एज अब आपको पता लगी है 25 साल, तो अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कौन बूज को हैंडल कर सकता है. इफ़ आई एम अर्निंग तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं उस पर पैसे स्पेंड करना चाहता हूँ कि नहीं. सो इफ़ आई एम अर्निंग, मेरे को नहीं लगता उसमें कोई बुराई है. तो आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, तो लॉ इज लाइक लॉ चेंज होना चाहिए, लॉ में तब्दीली होना चाहिए? यस, इट शुड बी 21. देखिए, जिसने पीनी है उसने पीनी है, ठीक है. इट्स नॉट लाइक दैट कि अब एज लिमिट जहाँ पे है, अब ऐसे तो पनवाड़ी के बाहर चले जाओ, ठेके के बाहर वहाँ लिखा होगा 18 साल से पहले इसको सिगरेट या वो नहीं देना चाहिए. जैसे उन्होंने बताया सब कुछ देते हैं, वो तो इंसान पे है कि वो खरीदेगा कितनी लिमिट में करेगा. अब जैसे अगर हम 18 साल के हैं, कोई 21 साल का 22 साल का जो पी रहे हैं, वो डेली पीना दैट इज़ वेरी, मतलब बॉडी को भी हार्मफुल है. अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड मैनर से पियो, ठीक है, पार्टी में जा रहे हो, 1-2 इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फिर तो अपने लिए ख़राब है. ऑब्वियसली एज का आजकल समझ नहीं आती है, सो गर्ल्स और बॉयज़ का थोड़ा सा आईडी प्रूफ होना चाहिए. एंड जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है 25 ईयर्स का, देयर इज अ लॉजिक, यू नो, योर मेंटल इज योर बॉडी एंड योर mental is not developed in that way. You know, as a doctor, if you ask a doctor, even she'll say आपको it's harmful. ठीक है. और आपके अगर आप उसमें कंट्रोल रखते हैं, आप अपनी एज के हिसाब से पीते हैं, ऑब्वियसली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड सेंसेस में व्हेन यू आर ड्राइविंग बैक होम, यू आर सेंसिबल इन ड्रिंकिंग, you know with age you know what you're doing right, what you're doing wrong. So that means I feel 25 years of age is okay. मैं कहना चाहूँगा कि जब वो क्लब्स में या गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि 25 ईयर से पहले ड्रिंक नहीं कर सकता, तो उनको क्लब्स में भी ऐसे उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इन केस अगर वो बच्चे आते हैं बिलो 25, तो वहाँ उनको बैन करनी चाहिए किसी भी तरह की ड्रिंकिंग जो है, क्या, ताकि बच्चे ना ले सकें वहाँ पे. पेरेंट्स एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम अच्छी गैदरिंग में भेजना चाह रहे हैं, उनको अच्छे लोग होने चाहिए वहाँ पर, दूसरी तरफ उनको ये पता है, सरेआम पता है कि वहाँ पर ड्रिंक्स मिलेगी इनको, और हम वहाँ जाकर चेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, किसी लिमिट में उनको नहीं रख सकते, ना पेरेंट्स को रख सकते हैं, ना दूसरे लोगों को रख सकते हैं. तो यही कारण है कि क्लब्स को हम एक बैड कल्चर मान रहे हैं, और तो कोई वजह ही नहीं है क्लब्स में जाने की. मुझे नहीं पता था 25 इज द एज लिमिट. मेरे को भी ये ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं पता था, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई टोटली एग्री एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस लॉ. 25 से पहले जो शुरू करेंगे वो 25 तक आते आते शायद एडिक्ट्स बन जाएंगे. उनको अभी अपने पैसे की भी वुक्कत नहीं हुई, उन्होंने कमाना भी नहीं शुरू किया, वो माइंड भी नहीं डेवलप्ड. जब वो कमाएंगे तब पिएंगे. दे नो हाउ मच टू स्पेंड ऑन दिस, दे नो हाउ मच टू ड्रिंक. आई थिंक इट्स वेरी गुड. मैम, जैसे आपने बोला कि 25 ईयर्स होनी चाहिए, सेंसस में नहीं आते, बट 18 साल की आयु में हम लोग वोट कर सकते हैं, ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है. 18 साल के बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए कौन हमारी सरकार है. ही शुड बी अवेयर, ही इज लर्निंग, वी आर एजुकेटिंग हिम. किसको वोट करना इज डिफरेंट, बट टू गेट एडिक्टेड टू अ ड्रिंक जो टॉक्सिक है, आपने कमाना नहीं शुरू किया और आप एक खर्चा डाल रहे हो जो विच इज अ बिग मनी. इट इज बैड फॉर द बॉडी, इट इज अडिक्टिंग फॉर द बॉडी, इट इज साइंटिफिकली नॉट हेल्दी. जो लोग 21 या 18 में जो ड्रिंक्स कर रहे हैं, वो भी उनको पता है कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, उस टाइम पे वो कॉन्शियस हैं, वो नहीं है कि उस टाइम उनको चढ़ नहीं गई है कि वो पीने लग जाएं. और मेरे ख्याल में एडिक्शन तब होती है जब उसकी आदत, मतलब एडिक्शन इज व्हाट, कि आपको आदत डल गई है, ठीक है, आप डेली पी रहे हो या आपको उसके बिना नहीं रह पा रहे हो. पता चलता. मैं भी यही कहूंगी कि बच्चों को लगता है कि हम मैच्योर हो गए हैं. मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि वो जब ले रहे हैं तब वो पूरे कॉन्शियस में हैं, जब वोटिंग कर रहे हैं तब भी कॉन्शियस में हैं, उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. फोर्स मत करो. मेरे ख्याल से 21, 18 लॉज बनाने पड़ते हैं, लॉज एनफोर्स भी करने पड़ते हैं, और सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लॉज जो तुम्हारी सरकार ने बनाया फॉलो भी करने चाहिए. एंड 25 बनाया, एटलीस्ट योर एजुकेशन, एटलीस्ट जो तुमने अपनी जिंदगी में बनना है, काफी हद तक तुम्हारा प्रोफेशन चूज हो चुका होता है. व्हाट आई फील कि जो पहले मैंने बताया कि अगर मेंटली भी आप डेवलप नहीं हो और फिजिकली ऑल्सो यू आर नॉट डेवलप टू हैव टॉक्सिक थिंग्स, इट्स बेटर टू स्टार्ट आफ्टर 21. आई फील 25 is a little over the thing what they have decided, but 21 is the right age to start. But I still feel कि जो चीज लिमिट में की जाए,
whenever you start, at the age of 18 or at the age of 21 or at the age of 40, whatever age, but start and have it in limit. Limit से बाहर कभी भी कोई चीज करेंगे तो वो खराब ही करेंगे. जी हाँ, लिमिट से बाहर कोई भी चीज करेंगे तो वो खराब ही होगी. आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि लॉज बनाना और ऐसा कुछ रूल बनाना उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क किससे पड़ेगा कि एक जागरूकता फैलाई जाए कि हाँ आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. ड्रिंकिंग कुछ हद तक कह सकते हैं सही है कि हाँ लिमिट में गया, लेकिन स्मोकिंग मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने एक सिगरेट भी पी है तो आपकी वो लाइफ उतनी कम हो चुकी है. तो इस चीज के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है. ओके. ड्रग्स का चलन काफी बढ़ रहा है क्लब्स में, तो ड्रग्स बहुत इजीली क्लब्स में अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं. तो किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेगा ड्रग्स से रिलेटेड? हाँ जी आप. वेल ये कहना तो गलत होगा कि डिस्क के अंदर ड्रग्स मिलती हैं. जनरली जो यंगस्टर कोई भी है वो ड्रग्स बाहर से ही लेके आता है और अंदर यूज़ करता है या बाहर से ही यूज़ करके आता है. बेसिकली मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैं एक डिस्क में गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ था, कोई 4-5 लड़के और भी थे. उन्होंने कहा कि एक रेप पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है सोलन के पास. आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पर, अब याद नहीं है. तो डिस्क के अंदर नहीं है, सब कुछ लोगों के अंदर है कि उन्होंने ड्रग्स लेनी या नहीं लेनी. जो ड्रग्स हैं वो डिस्क के अंदर सर्व नहीं होती. About the drugs thing, right? These things happen. I've never been like I've been to discs, but not that frequently, right? और ये होती हैं चीज़ें कि ठीक है ड्रिंक्स में मिला दी जाती हैं. थिंग्स हैपन. आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, उनको थोड़ा सा हाई करने के लिए, दे गेट अ किक आउट ऑफ इट, दे टेंड टू डू इट. These things happen. And to prevent these things, you just got to be aware. Relaxing and focusing the mind cannot be with alcohol or drugs. It can be within the qualities that we have in ourselves. Basically, we cannot check everyone on the entry gate. मैं आपके कपड़े नहीं उतारूंगा और चेक नहीं करूंगा कि आपने अपनी इन पॉकेट में कुछ टैबलेट्स रखी हैं या कुछ भी रखा है. Simple as it. Second thing, we have CCTV cameras all over in our clubs. You go anywhere in Chandigarh, we have cameras. So if we find someone doing it, we catch them and we throw them out of. आप किसी क्लब में बाउंसर भी रहे हैं, राइट? तो आप बताइए कि एग्जैक्टली चेकिंग की बात चल रही है, तो आप चेक क्या करते हैं जब कोई एंट्री लेता है? चेकिंग के लिए हम किसी के, सही कहा उन्होंने कि कपड़े नहीं उतार सकते. जो वेपन्स हैं, जो कुछ है वगैरह, मतलब हम ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते. हम उनका पर्स तक नहीं चेक कर सकते, वो कोई ऐसे शो नहीं करता. लेकिन सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं. अगर थोड़ा सा भी कैच हो जाता है वहाँ पे तो हमें ऑर्डर मिल जाता है कि इसके पास ये है. Everyone is aware. There is not even a single person जिसको awareness नहीं है कि ड्रग्स में क्या, ड्रग्स से क्या मतलब उनके ऊपर इफेक्ट होता है. तो they should, I mean, carry that thing further. मतलब they should not take any step in excitement. Indeed, they should take the steps with the awareness, right? सिर्फ ड्रग्स जो हैं वो क्लब्स में ही मिल रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल 100% डिसएग्री करती हूँ. जहाँ पे आपको यंगस्टर्स ज़्यादा वहाँ पर भी अवेलेबल है, तो फिर क्लब को क्यों ब्लेम किया जाए, या रात को डिस्कोथेक्स को क्यों ब्लेम किया जाए कि वहीं मिल रहे हैं. तो दिन में भी तो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने करना है वो दिन में भी कर रहे हैं. बच्चों के मन में ये जागृति होनी चाहिए कि अगर आप लोगे तो आपको इतना नुकसान है, और वो उनके मन में उनको अपना साथ भी देना चाहिए. ये नहीं है कि सुन लिया और उसको फॉलो ना करें. सुनने के बाद उनको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि जितने यंग ब्लड्स बैठे हैं वो अपनी जवानी से या अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें ड्रग्स लेकर. हाँ जी, क्लबिंग की बात काफी हो गई, और अब आप सबसे ब्रीफली जानना चाहते हैं कि क्लबिंग इज गुड और बैड. मैम, Clubbing is good to an extent. It's actually good. I mean, you make a lot of contacts, and with the same thing that there should be limits, and it should be in a more proper way. It's good in a limit. It's good in a limit. It's good अगर limits में हो. It's good. I like to experience. Clubbing is good but with limits. It's good with limits. बच्चों ने जैसा कहा कि ये गुड है, लेकिन वो बता देना चाहिए कि लिमिट किस चीज़ की लिमिट होनी चाहिए. ड्रिंकिंग की लिमिट होनी चाहिए, ड्रेस की लिमिट होनी चाहिए, या टाइम की लिमिट होनी चाहिए. ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें ताकि पेरेंट्स को ताकि पता चल जाए कि वो कौन सी लिमिट है और हम किस लिमिट में इनको अलाउ करें. जी हाँ, बहुत सही कहा, लिमिट में करना चाहिए. और लिमिट से याद आया कि वक्त है हमारे पास बहुत ही कम. क्लबिंग की बात करें तो नो डाउट क्लबिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करती है, लेकिन सब चीजें कंट्रोल में करिए. क्या कहना है मनी आपका? बिल्कुल मनीष, आई एग्री विद यू कि सब चीजें, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि सब चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए, लिमिट में. एवरीथिंग इज गुड. सो आई थिंक इसी के साथ आज के हमारे इस एपिसोड का जो टाइम लिमिट है वो खत्म होता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में नई टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग डे एंड नाइट न्यूज. बाय बाय, शबा खैर.